हरियाणा कांग्रेस द्वारा भी चंडीगढ़ स्थित कांग्रेस कार्यालय में सत्याग्रह किया जा रहा है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान। सर, किस तरीके से देखते हैं राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कर दिया गया, उसके बाद से सत्याग्रह का आयोजन किया जा रहा है, राजघाट पर जो है वो अनुमति नहीं दी जा रही? उसके लिए अब जो फैसला हुआ है उससे हम सहमत नहीं हैं और सहमति हमारा अधिकार है और उसके लिए हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन जिस प्रकार से जो संवैधानिक संस्थाओं का जो दुरुपयोग किया जा रहा है उसके विरोध में हमारा ये सत्याग्रह है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर जो हमला किया जा रहा है, जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं उनको जवाब ना दे करके तानाशाही पूर्ण तरीके से गलत तरीके इस्तेमाल करके जो प्रताड़ित करने का, विपक्ष को अपमानित करने का ये सरकार काम कर रही है, उसके विरोध में ये हमारा सत्याग्रह है। जहाँ तक सवाल है राहुल गांधी जी ने, देखिए कोई भी पूरे देश में और दुनिया में हर लोकतांत्रिक देश में है, कोई विपक्ष अपनी कोई बात उठाता है तो सत्ता पक्ष उसका तर्क संगत ढंग से जवाब देता है। ये पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में हुआ कि विपक्ष के नेता, चाहे राहुल गांधी हों चाहे हमारे खड़गे साहब हों, उनकी पूरी स्पीच को ही लोकसभा से और राज्यसभा से उसको पूरी तरह से एक्सपंज कर दिया जाता है और उस पर कोई भी जवाब नहीं दिया जाता है। जो सवाल उठाए थे राहुल जी ने सीधा सा पूछा है भाई 609वें नंबर से दूसरे नंबर पर कैसे आया। राहुल जी ने सीधा पूछा कि भाई जो शेल कंपनियां हैं जो मॉरिशस और सिंगापुर के थ्रू, जो विनोद अदानी इनका बड़ा भाई है जिसने वो बना रखी थी, या उसके माध्यम से जो पैसा अदानी समूह में जो निवेश हुआ है वो पैसा किसका है, वो शेल कंपनी किसकी है। सीधा उनका था कि भाई कि जो ताश का मेल खड़ा किया गया था, निवेशकों के एक साथ में 10.5 लाख करोड़ रुपए डूब गए, उसका क्या कारण है। प्रश्न पूछा था कि जो नेशनलाइज्ड बैंकों के 82,000 करोड़ आज खतरे में हैं उनका क्या होगा। LIC के जो 44,000 करोड़ खतरे में है आज उनका क्या होगा। इन सवालों का जवाब ना दे करके उनकी स्पीच को ही एक्सपंज कर दिया। जबकि आज तो लोकसभा में भी राज्यसभा में भी टेलीविजन से सीधा प्रसारित होता है, कोई हुआ नहीं। और एक साथ में जो 23 तारीख को मैक्सिमम सजा 2 साल की वो सजा दे दी। कानूनी चीज़ है, इसको हम कानूनी ढंग से लड़ेंगे। आगे सेशन है, अदालत है, उसके बाद हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, उसका तो हम वहाँ लड़ेंगे। लेकिन जिस तरह से ये पूरी तरह से प्रतीत होता है कि एक सुनियोजित ढंग से ये कार्रवाई हुई है, इसमें साजिश की बू आ रही है और ये सारी जो है ना संवैधानिक संस्थाओं का जो दुरुपयोग चल रहा है पूरे देश के अंदर, ये उसका ही, उसी के लिए हम सत्याग्रह कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी का तो साफ तौर पर कहना है कि कानून के तौर पर जो है वो कानून के अंतर्गत जो है वो कार्रवाई की गई है, इसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है और जिस तरीके से सदस्यता जो रद्द की गई है वो भी कानून के अंतर्गत जो ही रद्द की गई है, उसको लेकर जो है वो लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी दोनों दलों के बीच में चल रहा है। किस तरीके से देखते हैं, क्या आज के दिन में राजनीति का स्तर जो है वो किस हद तक रहा है, कहाँ तक रहा है? इन्होंने राजनीतिक स्तर बहुत ज़्यादा नीचे गिरा दिया। कोई शर्म लिहाज, कोई किसी तरह का कोई जो ना सीमा, उस सीमा से पूरे उठकर के ऊपर ये काम कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, जिन्होंने कहा कि जिस तरीके की कूटनीति और जिस तरीके का विपक्ष को जो है वो एक तरीके से घेरने की कोशिश जो सत्ता पक्ष द्वारा की जा रही है, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने जिक्र किया, उसके विरोध में आज जो है वो सत्याग्रह किया जा रहा है और ये सत्याग्रह शाम 4 बजे तक ये सत्याग्रह जो है वो बदस्तूर जारी रहेगा। और इस सत्याग्रह में हिस्सा जो है वो नेता विपक्ष सांसद दीपेंद्र हुड्डा और कई हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस सत्याग्रह में शामिल होंगे। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन विशाल गुलाटी के साथ रवि चंदेल, सूर्य समाचार।